ये कहानी है बहुत ही अमीर जोड़े की, पाइपर और इयन। लेकिन एक लम्हे के लिए रुकिए, वो तो गांव के सबसे गरीब लोग थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कैसे और कब ये लोग इतने ज्यादा अमीर हो गए? हाँ, ये सच है कि इयन और पाइपर बहुत ज्यादा गरीब थे, जबकि वो बहुत ज्यादा मेहरबान रहते थे और लोगों की मदद करते थे उनकी सलाहियत के मुताबिक। इसलिए सब गांव वाले उन्हें प्यार करते थे। रोजाना इयन बहुत ज्यादा मेहनत करता था जंगल में, जबकि पाइपर जो है वो मेहनत करती थी एक लालची मालकिन के पास जिसका नाम एडी था। तुम्हें इन बकरियों को हमेशा मेरे बाग में चराना होगा, और अगर मुझे लगा कि ये पतली हो रही हैं, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। समझ आ गई ना तुम्हें? उसकी हिफाजत करने का शुक्रिया, लेकिन उसने बकरियों को मोटा ताजा कर दिया। लेकिन सेडी को तो मौका चाहिए होता था उसकी तनख्वाह काटने का। वो हमेशा उसे पैसे काट कर ही देती मैडम, थी। ये वो पैसे नहीं हैं जो आप मुझे देती हैं, ये कम हैं। तुम ज्यादा काम करोगी तो तुम्हें ज्यादा मिलेंगे। यही है तुम्हारी आज की तनख्वाह, ले लो और जाओ। पाइपर कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय घर जाने के। सेडी बहुत लालची और बहुत ज्यादा बुरी थी, लेकिन फिर भी वो छोटी सी रकम के साथ ही बहुत खुश रहते थे, इसलिए उनकी जिंदगी में खुशियां थी। एक दिन उसने अपनी मालकिन के घर के पास देखा कि एक बूढ़ी औरत के ऊपर दरख्त का तना गिर गया है और वो तकलीफ में है। पाइपर फौरन भागी गई ताकि उसकी मदद कर सके। उसने फौरन ही एहतियात के साथ जख्म पर पट्टी कर दी। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सिर्फ कुछ दिन की बात है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उस औरत ने अपनी तसल्ली दिखाई और वो बहुत खुश हुई, और एकदम से उसने अपना आप बताया कि वो तो एक परी है। ओहो पाइपर, तुम बहुत अच्छी और बहुत सखी लड़की हो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारी जो मालकिन है उसके घर के नीचे एक चीज है, उसे खोदो और निकाल लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उस परी ने पाइपर को बिल्कुल एक जगह बताई जहाँ पर वो चीज थी, और फौरन ही वो गायब हो गई। पाइपर बहुत ज्यादा हैरान थी और उसने बिल्कुल वही किया जो उसे परी ने करने को कहा। और देखते ही देखते उसने खोदा तो उसको वहाँ से एक बहुत ही नायाब मर्तबान मिला। ये मर्तबान मुझे सीढ़ी की जमीन से मिला है, वो इसकी मालकिन है, मुझे उसे इसके पास लेकर जाना होगा। उसने वैसा ही किया, लेकिन जब उसने सैडी का गुस्सा देखा और उसने देखा कि ये क्या कर रही है। अरे मेरे पास बहुत ज्यादा अचार है पहले ही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इनकी भूखी हूँ? मेरे घर में देखो सबसे ज्यादा प्यारे पड़े हैं, ये तो कुछ भी नहीं। तुम ये ले सकती हो, कोई बात नहीं। तुम ईमानदार हो, मुझे पता है। तुम मेरी तरफ से इसे एक तोहफा समझकर ले लो। आपका बहुत शुक्रिया मिसेस सेडी। पाइपर उस मर्तबान को अपने घर ले गई और उसने अपने खामन को सब कुछ बताया। अरे वाह, ये तो बड़ा कमाल हो गया, मुझे तो पहले ही जरूरत थी। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसे बहुत ध्यान से धोने लगा, और फौरन ही उसने देखा कि इसमें सिक्का गिर गया है। हाँ? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने तो इसमें एक कॉइन गिराया था और ये दो कैसे हो गए? इयन, इधर आओ, देखो, यकीन नहीं आ रहा। अरे वो क्या देखते हैं, वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जो कॉइन गिरा था वो डबल हो गया, और डबल से और ज्यादा तादाद हो गई उसकी। उन्होंने इस चीज को बार बार दोहराया, और बाद में पता चला कि उनके पास तो इतने ज्यादा सुनहरी सिक्के हो गए। उस दिन के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा अमीर हो गए। उन्होंने बहुत ही एक खूबसूरत घर खरीदा, और पाइपर ने सेडी की जॉब भी छोड़ दी। जैसे कि वो अपने बुरे वक्तों में भी करते थे, उन्होंने लोगों की मदद करना बंद नहीं की। उन दोनों को एकदम से अमीर होते देखकर सेडी को बहुत ही हैरानी हुई और वो बहुत जल गई। अरे ये बहुत अजीब है, ये कैसे एकदम से इतने ज्यादा अमीर हो सकते हैं? इतने पैसे कहाँ से आए इनके पास? उनके हाथ जरूर कोई जादुई चीज लगी है। सेडी बैठ गई अपनी खिड़की में और देखने लगी कि इनके पास ऐसा कौन सा राज है जिससे ये अमीर होते। वो बहुत ज्यादा हैरान हुई जब उन्होंने देखा कि मर्तबान में सिक्के डालने से वो डबल से और भी ज्यादा ये तादाद में अजीब हो बात जाते है, हैं। ये तो वही मर्तबान है जो मैंने फेंक दिया था। ये कितना तकलीफदेह है। मैं कैसे उनसे ये खजाना वापस ले सकती हूँ? ये मेरा था नहीं, बल्कि मेरा है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, चलो। फौरन ही सेडी गई अपने लॉयर के पास एक केस करने।
जनाब, पाइपर और इयन के पास एक ऐसी चीज है जो मेरी है और उन्हें वो मेरी जगह से मिली है, खोदने से, तो इसलिए कानून के मुताबिक ये मेरी हुई। जज जो था वो एक लालची आदमी था। उसने सोने के कुछ सिक्कों के एवज उसको ये केस सौंप दिया और जीत गए और फैसला उसके हक में चला गया। सेडी के दबाव में आकर जज ने फौरन ही पाइपर और इयन को बुला लिया। मुझे पता चला है कि तुम दोनों ने इनका एक नायाब मर्तबान चोरी किया है, क्या ये ठीक कह रही हैं? सर, ये बात ठीक नहीं है। ये मुझे इनकी जमीन से मिला था और इन्होंने मुझे ये तोहफे में दे दिया। ये मायने नहीं रखता। मुझे ये बताओ कि ये किसकी जमीन से मिला था? सेडी की ना? ये सच है, लेकिन कोई मतलब नहीं इस बात का। मैं तुम्हें कहता हूँ कि जल्दी से इनका वापस कर दो मर्तबान, वरना तुम दोनों को सजा दी जाएगी। जज के फैसले के आगे कोई भी फैसला नहीं चलता। पाइपर और इयन को उनका जार उन्हें वापस करना पड़ा। उस मर्तबान को लेके वो बहुत ज्यादा खुश थी। आखिरकार ये जार मेरा हो गया है। देखते हैं कि मैं इससे कौन सी चीज डबल करती हूँ। सेडी ने सबसे पहले उसमें एक सोने का सिक्का डाला और उसके नतीजे में उसे बहुत ज्यादा सोना मिल गया। ओह मेरे खुदा, मैंने इतना सोना कभी भी नहीं देखा। अरे ये जार तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा देगा और मेरी नायाब चीजें डबल कर देगा। सेडी ने दोबारा अपने सारे गहने और अपने लिबास उसमें फेंक दिए जो कि डबल हो गए और हर चीज को उसने ज़रबे दे देकर ज्यादा कर लिया। मैं वो शख्स हूँ जिसके लिए कीमती चीजें कोई मायने नहीं रखती। मैं किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कर सकती हूँ। अगर एक सीढ़ी इतना कुछ कर सकती है तो ज्यादा सीढ़ी क्या करेंगी? मैं करती हूँ कि अपने आप को डबल कर लेती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो कि ना कर सकूंगी। मैं बहुत ज्यादा ताकतवर और अमीर हो जाऊंगी। चलो करते हैं। तो उसने बहुत ज्यादा खुश होकर उस जादुई मर्तबान में छलांग लगा दी। जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, एक बदला दो में और दो सेडीज बदली बहुत ज्यादा सेडीज में और आखिरकार नतीजा ये हुआ कि जार टूट गया। बहुत अच्छे, अब 4 सीरीज हो गई हैं। आज के बाद तुम लोग मेरा कहना मानोगी। हम मिलकर बहुत ज्यादा पैसा बनाएंगे। मुझे तुम्हारा कहना बिल्कुल भी नहीं मानना। अच्छा, तुम सेडी हो तो हम भी सेडीज हैं, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो मुझसे ज्यादा सेडी है? को ये तो भूल ही गया था कि बाकी सारी सेडीज भी उसी की तरह लालची और बुरी होंगी। हर एक की अपनी अपनी सोच थी और कोई भी उसका कहना नहीं मान रही थी और ऊपर से बहुत देर हो गई थी इस बात को ठीक करने में। ओ मेरे खुदा, ये तो मेरा कहना ही नहीं मानती। मैं क्या करूंगी इन तीनों सीरीज के साथ? बिल्कुल उसी की तरह सारी की सारी सेडीज खाती थी, पीती थी और सोती थी और वक्त मिलता था तो लड़ लेती थी। सेडी आहिस्ता आहिस्ता पागल हो रही थी, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं थी। सारे के सारे मुलाजिमों ने उसको छोड़ दिया क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं रह गया था। असली सेडी बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। मैं अपने मुहाफिजों से ये इल्तमास करती हूँ, प्लीज मुझे बचाइए। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। सेडी, यही कीमत है जो तुम अदा करोगी अपने लालच की वजह से। जो भी तुमने किया है उसके बदले में मैं तुमसे तुम्हारी ताकत वापस लेती हूँ। उसके बाद उस परी ने उन तीनों सेडीज को इकट्ठा किया और अपने साथ ले गई और गायब हो गई। सिर्फ असली सेडी अपने घर में रह गई और बाद में सेडी ने इतना पछतावा किया क्योंकि उसे सारे काम खुद ही करने पड़ते थे, क्योंकि मुलाजिम तो सारे चले गए थे उसे छोड़ के। लेकिन पाइपर ने उसके साथ फिर भी बहुत अच्छा सलूक किया। उसने सेडी की जिंदगी को ही बेहतर नहीं बनाया, बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले गांव के सभी लोगों को उसने बेहतरीन जिंदगी देने का वादा किया। वो सबकी इज्जत करती थी और सब हंसी खुशी रहने लगे।